नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज करन कैलिफोर्निया से ये वीडियो बना रहा हूँ अपने भारतवासियों के लिए। मैं बोर्ड सर्टिफाइड इंटरनल मेडिसिन हूँ। पिछले 30 सालों से यहाँ कैलिफोर्निया में हूँ। तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ स्ट्रोक के बारे में, लकवा के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग स्ट्रोक के शिकार होते हैं, उनको लकवा हो जाता है, वो बोल नहीं पाते हैं, उनका आधा शरीर काम नहीं करता है। वो तो बहुत इसका बहुत वेरिएशंस आता है। कभी आवाज़ नहीं निकल पाती है, कभी हाथ काम नहीं करता है, कभी शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं करता, उसको लकवा बोलते हैं। उसका बहुत तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकता है। अच्छी बात यह है कि 80% स्ट्रोक जो है उसको रोका जा सकता है। हम उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि 80% जो स्ट्रोक रोका जा सकता है, तो क्यों नहीं रुक रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो इसके लिए हम प्रिवेंशन क्या करना होगा। तो मैं आपको 10 ऐसी आदतें बताऊंगा जिससे आप स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बच सकती है। पहला और सबसे सस्ता काम है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए। हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण है। प्रेशर बढ़ा तो वो पंक्चर हो जाता है, फूट जाता है, बर्स्ट कर जाता है। आर्टरी जो होता है, जो खून की नली होती है, वो ब्रेन में बर्स्ट कर जाता है। तो वो दवा खाइए, आप डॉक्टर से मुलाकात कीजिए हर एक 2-3 महीने। मेक श्योर कि ब्लड प्रेशर वेल कंट्रोल, और ब्लड प्रेशर मशीन रखिए, और उसको जो है सो आप मेक श्योर कि इसका जो रीडिंग आता है वो सही है। और वो आपका जो अपना घर में रीडिंग है, वो रीडिंग को ले जाइए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। आपको वहाँ भी वो ब्लड प्रेशर मेजर करके बता देंगे कि आपका मशीन और उनके मशीन में कितना का डिफरेंस है। कभी कभी डिफरेंशियल होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। आइडियली 120/80 होना चाहिए और उससे कम। दूसरी बात यह है कि शुगर लेवल, अगर डायबिटीज़ आपको है तो इसको कंट्रोल करें, क्योंकि डायबिटीज़ से स्ट्रोक का रिस्क जो है दुगना हो जाता है। A1C, हीमोग्लोबिन A1C जो टेस्ट करते हैं एवरी 3-4 मंथ्स, वो जो चेक कराएं और उसको 6.5 to 7 के आसपास रखने का है। अच्छा डाइट कीजिए, मीठा मत खाइए, ज़्यादा भुना होना खाने का नहीं है। सात्विक खाना खाइए, होलिस्टिक खाना खाइए, और वॉक डेली कीजिए। डेली जो 15 मिनट नाश्ता के बाद, 15 मिनट लंच के बाद, और रात का खाना तो बहुत ही कम होना चाहिए, और रात में ही वॉक कीजिए। कोलेस्ट्रॉल को कम कीजिए। कोलेस्ट्रॉल जो है LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, खराब वाला कोलेस्ट्रॉल। बढ़ने से दिमाग की में जो नाड़ी होती है वो ब्लॉक हो सकता है। तली भुजी चीज़ों से दूर ही रखिए। पिज्ज़ा और जंक फूड होता है, और रेड मीट उसको मत खाइए। फिश खाइए, और लीन मीट जो चिकन है, ब्रेस्ट मीट वगैरह जो है, वो सब खाइए। और अगर डॉक्टर आपको बोले तो उसका मेडिकेशन आता है स्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, वो सब इस्तेमाल कीजिए। धूम्रपान की आदत है उसको बिल्कुल छोड़िए, कि उससे क्या होता है, धूम्रपान से खून गाढ़ा होता है, और वो जो धमनियाँ होती है, नाड़ी जो होती है, वो सख्त हो जाती हैं, वो स्टिफ हो जाती हैं। तो स्ट्रोक का रिस्क जो है 2-4 गुना बढ़ जाता है। और नियमित रूप से व्यायाम करें। आपको कोई जिम में जाके वेट लिफ्ट नहीं करना है, आप डेली वॉक करें आधा घंटा कम से कम, काफ़ी फायदा होगा। मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी से रिजल्ट आता है। एक बार ऐसा नहीं कि हाँ 1 महीना काम किए और वॉक किए, दूसरा महीना जो भूल गए। वो डेली करने का है। वो कुछ भी है, सुबह में कीजिए, दोपहर में कीजिए, तो 30 मिनट तो करना ही है आपको। अगर 45 मिनट कर सकते हैं तो ज़्यादा ही फायदा होगा। प्लेट जो हेल्थी डाइट अपनाए, प्लेट में आधी मात्रा में सब्जी होना चाहिए, और कुछ फल
एवोकाडो है, वो भी अच्छा होगा सेहत के लिए। बेरीज और एप्पल, कुछ पपीता भी चलेगा। साबुत अनाज, दालें, मछली, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल का सेवन करें। नमक और चीनी सीमित करें। नमक कम खाएं अच्छा है, और चीनी कम खाएं तो अच्छा है। वजन को कंट्रोल करना ज़रूरी है, खासकर जो पेट की चर्बी होती है उससे स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। धीरे धीरे वजन करें, हर एक महीना में 1 से 2 किलोग्राम हो जाएगा। आपको 1800 कैलोरी से ज़्यादा खाना नहीं है। मेरा और सब वीडियोस को आप वॉच किए तो मालूम चलेगा कैसे कैसे खाने से आपको फ़ायदा होता है। शराब अगर पीते हैं तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा शराब पीने का प्रॉब्लम है, उससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ते हैं। अगर पीते हैं तो 1 पैक से ज़्यादा मत पीजिए। स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो ज़रूर करें आप। या कुछ ऐसा हॉबी बनाएं जिससे आपको मतलब रिलैक्सेशन होता है। गाना गा सकते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। साल में 1 बार ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल ठीक है, किडनी ठीक है, आपका शुगर टेस्ट ठीक कराना है। और अगर परिवार में स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का इतिहास है, हिस्ट्री है, तो और सतर्क रहना पड़ेगा। आपको स्ट्रोक का साइन बताते हैं। स्ट्रोक का वार्निंग साइन क्या होता है? फास्ट, FAST। F से हो गया फेस, टेढ़ा हो गया, काम नहीं कर रहा है, और एक तरह काम कर रहा है, एक तरह काम नहीं कर रहा है, तो वो हो गया फेस। तो F से फेस हो गया, A से आर्म हो गया, आर्म काम नहीं कर रहा है, चाहे कमजोर हो गया, तो FA हो गया। S से स्पीच, जो आवाज़ नहीं निकल पा रही है, बोली लड़खड़ाहट, बोली में लड़खड़ाहट आ गई है, हाथ पाँव में कमजोरी है। सो FAS, फेस, आर्म, स्पीच। T मतलब टाइम। टाइम का मतलब ये हुआ कि आप तुरंत अस्पताल जाइए। अगर फेस टेढ़ा दिख रहा है, हाथ पाँव काम नहीं कर रहा है, स्पीच में प्रॉब्लम है, तो आपको T लाना होगा, टाइम। तुरंत अस्पताल जाइए, क्योंकि अस्पताल जल्दी जाएंगे तो वो जो है क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन होता है, उससे वो उसको ठीक कर सकते हैं, और आपको डैमेज ब्रेन में कम होगा। याद रखिए, स्ट्रोक अचानक आता है, लेकिन इसको रोकना आपके हाथ में है। आज से ही आप 10 कदम उठाइए, खुद व अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, उपयोगी हो, तो और अपने दोस्तों परिवार से शेयर कीजिए। और कुछ और क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कीजिए। फिर अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। मेरा नाम पंकज करन है। हम बोर्ड सर्टिफाइड इंटर्निस्ट हैं यहाँ पर कैलिफोर्निया में। हम करीब 30 साल से, और ओरिजिनली हम रांची के हैं, झारखंड। सो थैंक यू।